नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूताचकास्ते चेष्टवावाय भावाय सर्वभावान्तरः। ज्ञेयों में से ज्ञान न आवे सहज निष्प्रही ही रहना, व्यर्थ राग में नहीं अटकना ध्रुव दृष्टि धरना। ज्ञेयों में से ज्ञान न आवे सहज निष्प्रही ही रहना। ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता, इस सिद्धांत को पढ़ाने के लिए तो 10 घंटे भी कम। बहुत सिद्धांत हैं, दृष्टांत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो कहना चाह रहे पंडित साहब, मैं उसको मुख्य कर रहा हूँ। शास्त्रों के प्रति निष्प्रही हो जाओ, प्रवचन सुनने के प्रति निष्प्रही हो जाओ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में से ज्ञान नहीं आता, प्रवचन सुनने से ज्ञान नहीं आता। बच्चों को तो एक और सुना ठीक है, सुनने का संस्कार देना अलग बात है, लेकिन सुनते हुए निष्प्रही रहे। कुछ अंतर पड़ा? निष्प्रही होके सुना, इस आशा से शास्त्र मत सुनोगे, शास्त्र सुनने से ज्ञान होगा। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा बेटे, ऐसे ऐसे पढ़ा तो सब कैसे होगा? जब शास्त्र पढ़ने से नहीं तो हम पढ़ें क्यों? अच्छी भाषा में बोलूं, पहले मस्ती आ रही मेरे को अरे ज्ञान इतना पराधीन थोड़ी जो शास्त्रों में से आए, अपना ज्ञान तो ज्ञान में से अपने आप ही आ जाता। मस्ती वाला पॉइंट समझ में आ गया? क्या कहा? पराधीन थोड़ी है। स्वामी जी ने इसके लिए अलिंग के बोल के प्रवचन में कहा है, उपयोग अपाहिज थोड़ी है उपयोग अपाहिज नहीं, मतलब वो आंखों से काम करे, शास्त्रों के भरोसे काम करे, अपाहिज समझ गए? अलिंग के बोल में उपयोग ज्ञानावलंबी ज्ञान नहीं है, ज्ञानावलंबी नहीं है वो, शास्त्रों के भरोसे नहीं होता, ज्ञान में से ज्ञान होता है। शास्त्र क्यों पढ़े? इतना पढ़ने के लिए पढ़ो कि शास्त्रों में से ज्ञान नहीं होता फिर पढ़ाई का है, हम पहले ही समझ गए, नहीं समझे। हाँ, जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ जाए, तुम्हें ऐसी तृप्ति नहीं आ जाए कि ज्ञान में से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है, वो ज्ञान पराधीन नहीं है, अपाहिज नहीं है जो किसी बैसाखी के सहारे आए। शास्त्रों से ज्ञान होना मानना, उपयोग को अपाहिज मानना है। गुरुदेव के प्रवचन में आप इस आशा से नहीं पढ़ो, इतना कह रहे हैं, पढ़ो 6ठे गुणस्थान तक शास्त्र पढ़े जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी अपाहिज होके नहीं पढ़ता।
डिपेंडेंट होके नहीं पढ़ता। दृष्टांत दे, हम डॉक्टर के पास इस आशा से नहीं जाते कि डॉक्टर ही हमारे हिस्से की दवाई खाएगा, डॉक्टर साहब ही हमारे हिस्से की एक्सरसाइज कर लेगा, इस आशा से नहीं जाते। हम जाते हैं और डॉक्टर हमको बताता है, फिर डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठते, जो जो उन्होंने बताया था उसका भरोसा किया और घर जाकर वो खान पान का सुधार किया, वैसे एक्सरसाइज करी, स्वस्थ हो गए। हमें स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। सफर जाते ही कागू डॉक्टर के पास, अब तो बताओ कागू जाती हो, क्यों जाती हो डॉक्टर के पास जब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? तो अरे सारा उपाय हमें ही करना है, लेकिन बताते वो हैं। ऐसे ही शास्त्र अब तक पढ़ो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए कि ज्ञान में से ज्ञान होता है, ज्ञान के आश्रय से ज्ञान होता है। पंडित साहब ने तो इसके बहुत दृष्टांत दिए। यदि पढ़ा होते हैं बैठ जाओ तो गे आप लंबी ज्ञान पे तो बहुत प्रवचन है, लेकिन पंडित साहब ने एक बार खुलासा किया था, बहुत दृष्टांत दे देता हूँ बच्चों के बीच में। उन्होंने पूछा, सुमत एक बात बताओ, नागदत्त नाम का सेठ है, नागदत्त नाम का, जिनदत्त, वो जो सामायिक कर रहे थे, जिनदत्त नाम नहीं, जिनदत्त, कोई बात नहीं, वो जिनदत्त सामायिक कर रहे थे तो ज़्यादा ज्ञान था ना, ज़्यादा क्षोभ था। वो मर करके मेंढक में चले गए तो उनका ज्ञान कहाँ चला गया रास्ते में? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सोचो जरा शांति से, कहाँ चला गया? जैसे मैं अभी मर के मेंढक बन जाऊँ तो अभी कैसे सारा पंडिताई का ज्ञान कहाँ चला गया बीच में से? 3 समय, 2 समय, 1 समय, जो भी समय लगता है वहाँ जाने में, और फिर वहाँ मर करके वो स्वर्ग में गए। तो अभी तो मेंढक का ज्ञान कितना कम था, और अब स्वर्ग में जाके तो 3 ज्ञान हो गए, अवधि ज्ञान भी हो गया, बहुत सी ऑप्शन हो गया। तो प्रश्न एक है कि इस बीच में कौन सी चमत्कार हुए? कौन सा हॉस्टल आया, कौन सा स्कूल आया, कौन सा निमित्त आया, कौन सा शास्त्र आया, कौन सी यूनिवर्सिटी आई जो इतना सारा ज्ञान हो गया? पता आप कहाँ से आया वो ज्ञान? इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान में से ज्ञान होता है। ज्ञान में से ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। आहा, पहले तो खुश हो जाओ, मैं शास्त्रों के पराधीन नहीं हूँ। शास्त्र पढ़ने के निषेध नहीं, ध्यान रखना, 6ठे गुणस्थान तक शास्त्र पढ़े जाते हैं। ध्यान और अध्ययन 2 ही काम हैं, 6ठे गुणस्थान तक पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करना, फिर आचार्यों ने लिखे ही कागू, पढ़े ही कागू, फिर आप भी कागू पढ़ा रहे, फिर आपने भी देते पढ़े हैं। अरे तर्क नहीं करो, 6ठे गुणस्थान तक होता है, लेकिन फिर होता क्या नहीं है? इसमें एक शब्द आया, सहज निष्प्रही ही रहना, ये है दम की बात। निष्प्रही होके पढ़ा और ये समझने के लिए पढ़ा कि हम ही समर्थ हैं, हम ही अपना कार्य करने में समर्थ हैं। ध्यान रखना, अभी शास्त्र पढ़ते समय हमारे जो परंपराएं दिख रही हैं मिथ्या दृष्टियों के बीच की, मैं सम्यक दृष्टियों की नहीं कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टियों के बीच में वो शास्त्र इस तरह से पढ़ाते हैं या पढ़ने की प्रेरणा करते हैं कि मानो इन्हीं में से ज्ञान आएगा, पढ़े बिना काम नहीं होगा। नहीं, आत्मा को जाने बिना काम नहीं होगा, पढ़े बिना तो काम हो जाएगा, आपको आप रूप अनुभव करे बिना काम नहीं होगा। फर्क हो गया दोनों में से। गुरु के बिना काम नहीं हुआ, नहीं, गुरु के बिना ही काम होगा, लेकिन गुरु के बिना नहीं होगा। सबसे नहीं समझ आई, गुरु के बिना नहीं होगा, गुरु के बिना ही होगा कि काम तो अपने में से ही होगा और गुरु के सामने जाने पर वो बताएंगे तो हो जाएगा, फिर वे थोड़ी कर देंगे। आगे बात समझ में नहीं आई। दूसरा दृष्टांत दूं बच्चों के लिए, बच्चों की वजह से दे रहा हूँ, बड़े भी समझ लें, कोई दिक्कत थोड़ी। पंडित साहब ने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया, आज तक किसी को भी गियों में से ज्ञान नहीं हुआ, आज तक किसी को भी गियों में से ज्ञान नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया, वो बहुत मज़ेदार है। उन्होंने बोला, बोलो सूरदास, नाट और क्या नाम है, टैगोर, क्या है, टैगोर नहीं, गुरु नानक, मीराबाई कौन से कॉलेज में पढ़ के आई थी? बोलो कौन से कॉलेज में पढ़ी थी?
रहीम, रहीम और कौन थे वो? कबीर, कबीर। क्यों? कबीर दास कौन से कॉलेज में एमए लिटरेचर पास किया था? अरे बोलो, पंडित साहब की भाषा में बोलूं, उन्हीं की भाषा में। आज कॉलेज में जिन्हें पढ़ाया जाता है वे स्वयं किसी कॉलेज में नहीं पढ़े। क्या बोला? आज जिन्हें कॉलेज में बड़ी बड़ी पीएचडी हुई है, कौन पे? अंगूठा छाप पे। धन्य है हमारा भारतीय इतिहास, साहित्य के गगन में चमकते सितारे जो अंगूठा छापते। हाँ हाँ, गजब है। सिद्धालय में 99% सिद्धों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ी। पढ़ी अब बहुत फेंक दिया आपने। 99% तो मत बोलो, हो सकता है 1% भी नहीं पढ़े चले गए हों, 99% तो मत बोलो। अरे भाई साहब, ये तो पंचम काल में हुंडा अवसर्पणी काल की देन है किताबें। और पढ़ना पढ़ाना स्कूल कॉलेज, चौथे काल में इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे। अभी भी आपको पता है मास्टर डिग्री करने वाले 6% हैं। जो कक्षा 1 में भर्ती होकर पढ़ाई करते हैं ना, उनमें से 6% भी नहीं आ पाते वहाँ। मास्टर डिग्री 6%। क्या समझ रहे हैं आप में से कितने मास्टर डिग्री वाले होंगे? कहने का मतलब है ज्ञान गुलाम नहीं है, ज्ञान पराधीन नहीं है, ज्ञान स्कूल कॉलेज के भरोसे नहीं है। एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, शिक्षा मंथन, उसका नाम है शिक्षा मंथन। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखी है, राजकोट की, वेलजी भाई देसाई, उन्होंने लिखी है। खुद गोल्ड मेडलिस्ट है, केमिकल इंजीनियर। उन्होंने बोला है कि हम सारे के सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं बहुत अच्छे कहलाते हैं, हमें यदि फील्ड में खड़ा कर दिया जाए तो हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते। और जो जितनी मोटरसाइकिल सुधर रही हैं और कार सुधर रही है, वो खास तौर से उन्होंने एक नाम लिया उसका, वो एक वो मोटर होती है ना, जो मोटर चलती है उसको भरते हैं और कॉइलिंग करती हैं, कॉइलिंग माने भरते हैं उसको, कॉइल सेट करती हैं। ये काम एक भी गोल्ड मेडलिस्ट से लेके कोई नहीं कर सकता। और वो जो करता है ना सड़क पे बैठा रहता है जो बेचारा, बाइंडिंग करना, हाँ हाँ हाँ, बाइंडिंग करना, वो अनपढ़ है। आपको पता नहीं है, मैं कहूँगा तो आपको हंसी छूटेगी। एमए और बीए, खास तौर से एग्रीकल्चर के सारे विद्यार्थियों को गांव की अनपढ़ दादियाँ पढ़ाती हैं। देखा है आपने कभी? गांव में जाती हैं जैसे अभी पढ़ने वाली मोड़ियाँ, लड़का बड़े बड़े ये कॉलेज स्कूल के, और प्रोफेसर लोग जाते हैं भी, प्रोफेसर खुद नहीं पढ़ा पाते। निदाई का होद, गुड़ाई का होद, बुआई का होद, सब गांव की जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं ना, जो करती हैं खेतों में काम, अरे ऐसे नहीं, ऐसे खो, ऐसे करो, जाए निदाई के, जाए गुड़ाई के, जाए फला के, ऐसे पढ़ाती हैं पूरे हिंदुस्तान में, कह रहा हूँ। और नहीं विश्वास हुए तो एग्रीकल्चर कॉलेज में जाके देखे आना, एग्रीकल्चर के सारे मोड़ा मोड़ी वहीं पढ़ा गांव के खेतन में। इसका नाम ऐसा है, इसका नाम ऐसा, और फिर वे बाद में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके अंग्रेजी बना लेते हैं उसकी। इसकी फीस मिलती है लाख लाख 2-2 लाख रुपया, और बम्बई बेचारी महिला को कछु नहीं देते जो पढ़ा थे उन्हें गाँव में। कहा भाई इंग्लिश नहीं आती भाई, तो 100 रुपये पकड़ा दियो, ओ भाई क्या तुमने तो खूब बहुत ज़्यादा है, 100 रुपया में खुश हो जाती बेचारी को। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लेना एग्रीकल्चर वालों से। कहने का मतलब है जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें वो ज्ञान नहीं होता है जो बिना पढ़े लोगों को होता है। इसको एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अंक अक्षर से भी कहीं अनुभव का कीमत है। क्या बोल गए? अंक अक्षर से भी कहीं अधिक अनुभव की कीमत है, और अनुभव बिना का अंक अक्षर कोई कीमत नहीं। इसलिए निष्प्रय भाव से पढ़ो, गुलाम वृत्ति से नहीं पढ़ो। निमित्त उपादान की भाषा में कहेंगे तो निमित्तों की सन्निधि बुरी नहीं है, लेकिन निमित्ताधीनता की बुद्धि बुरी है। क्या बोल गए? निमित्त की सन्निधि बुरी नहीं, निमित्त तो होगा,
बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग याद आ रहे हैं मुझे तो निमित्त उपादान के पूरे पूरे। हाँ, निमित्तों की उपेक्षा भी नहीं करो और निमित्तों से अपेक्षा भी मत रखो। उपेक्षा करो नहीं और अपेक्षा रखो मत। कितना बढ़िया है, फार्मूला है बढ़िया। शास्त्र पढ़ने का तिरस्कार हम क्यों करेंगे? देश शास्त्र का तिरस्कार क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन नुकसान क्या है जो आप निष्प्रय होने के लिए कह रहे हो? ये शब्द पे इतनी व्याख्या मत करो, तो आप तो पढ़ने की प्रेरणा कर दो। मैं तो करूँगा पढ़ने की प्रेरणा, लेकिन यदि निष्प्रय होकर नहीं पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा पहले तो। और यदि सम्यक दृष्टि हो भी गई, बता दें, मान लो हो जाओ, तो तुम्हारा निमित्त पर वजन होने के कारण शुद्धोपयोग नहीं होगा, आगे गुणस्थान नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि आपका बल धारण करोगे आप उसी में, तो आपकी प्रकृति ऐसी बनेगी जिससे निर्विकल्प शुद्धोपयोग नहीं होगा। जैसे अभी मैं कहता हूँ ना, देखो भाई आत्मा का अनुभव सरल है, तो आप फौरन तगड़ी मार देते हो, तो देवशास्त्र गुरु का चिंतन करते करते क्रम से ही तो आएंगे आत्मा पे। अब ये बात क्यों याद आ रही है कि आपको निमित्ताधीन वृत्ति पड़ी हुई है। हम क्या सीधे आ जाओ? तो मेरे इस बात का बहुत विरोध होता रहा है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ ना सीधा आत्मा का अनुभव हो सकता है, तो सब लोग कहते नहीं, पहले अशुभ से छूट के शुभ में आना पड़ेगा और फिर शुद्ध में आएंगे। तो बात तो सुनने में सही लगती है, सुनने में सही लगती है ना, उनकी बात सही है, मेरी बात गलत है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अशुभ बात शुभ नहीं आता है। जैसे ही शुद्ध की याद आती है वही तो शुभ है। कौन सा वो देवशास्त्र गुरु वाला नमो हरिहंतरणम नमो सिद्धारणम नमो आयगण, अब मैं शुद्ध में जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी करना पड़ता है। वो जो शुद्ध का स्मरण आया, ज्ञान के आलम्बन का उपादान का आश्रय करने का विकल्प आया, वो शुभ ही तो है, और फिर वो विकल्प मिट जाता है, इसलिए शुद्ध उपयोग हो जाता है। तो तुम ये मत सोचो कि अशुभ छोड़ के शुभ में आओ फिर आओ, ऐसे मत सोचो। तुम तो शुद्ध का स्मरण करो, शुद्ध का अनुभव करो, तो पूरा वजन रह गया शुद्ध का अनुभव, तो स्मरण तो ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं इसके ऊपर मेरे को बहुत सारी बातें सुननी पड़ी लोगों से। आप देखो 9वें अध्याय में क्या लिखा है टोडरमल जी ने, और वहाँ देखो क्या क्या लिखा है। अरे मैंने सब लिखा, मुझे भी पता है, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बल धारण करने की बात कह रहा हूँ। बीच में शुभ आए बिना रहता नहीं, लेकिन शुभ करना चाहिए, इसमें बल धारण हो गया। विचार तो करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ आत्मा का विचार करना चाहिए, मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूँ इसकी। अब जो बल धारण करते हैं उन्हें बुरी लगेगी, पक्की बात है। ऐसा लिखा है तत्व का विचार कर। हम कहे हाँ पप्पू को कहते हैं। अच्छा तुमने हमें पप्पू बना दिया, तुम कागू पप्पू हो, तुम तो जन्मजात पप्पू हो। हम कागू बना रहे तुम्हें। अरे मेरी आसान मैं बोल लगी, अरे सिंपल सी बात है, रसगुल्ले का टेस्ट लेने के लिए कितना विचार करना चाहिए पहले रसगुल्ले का? भाई रसगुल्ला खाना, इतना विकल्प ही बहुत है, बस इतना ही विकल्प बहुत है, उन लोगों को बस खाओ। नहीं नहीं बेटे, आधा घंटा पहले अशुभ से बचो। मैं बताऊँ अशुभ से कैसे बचना पड़ता है? रसगुल्ले का टेस्ट लेना है तुम्हें, लेना है? अरे बोलो, कोई को नींद आ रही तो मुझे देखो, नींद भग जाएगी। रो क्यों रहे? अच्छा रो के आए हो? अच्छा कोई बात नहीं, तो तेरे को लेता हूँ, अच्छे से बैठ जा। आपको पता है रसगुल्ले का टेस्ट कब आता है? कब आता है? रसगुल्ला मुंह में रखते समय गटर का नहीं सोचना, विचार तक नहीं करना कि यहाँ गटर है, लैट्रिन बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम के हॉल में बस कुछ है, फिर उसके नीचे सेप्टिक टैंक में, बिल्कुल नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना। तो सारा मूड तो पहले ही खराब कर दिया आपने। नहीं मैं तो अशुभ का मना कर रहा हूँ। अरे मैं तो अशुभ का मना कर रहा हूँ। तो आप करो ही मत ना अशुभ का मना, सीधे खाने दो ना। रसगुल्ला सीधे खाओगे, वहाँ तो नहीं बोलते अशुभ से बचने के लिए पहले शुभ में आऊँगा। क्यों शुभ में आऊँगा? कैसे आऊँगा? रसगुल्ला, रसगुल्ला पुराण की जय। फिर दादी ने बनाया, किसने बनाया, ऐसा 100 बातें सोचोगे, ऐसा करोगे? 1 सेकंड व्यर्थ नहीं करता। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसका कंटेंट्स क्या है। इसलिए मैं कहता हूं अशुभ का निषेध करना नहीं। अध्यात्म ग्रंथों में एक बहुत गजब बात कही है, बहुत सुनने जैसी बात है, माने फार्मूला है वो। हम जिसका निषेध करने जाते हैं वो उपादेय हो जाता है।
हम तो शुभ का भी निषेध नहीं करना चाहते, क्योंकि शुभ का निषेध करोगे तो बल धारण कर लोगे, बल धारण करने का मतलब उपाधि हो जाएगा। भाई टेक्निकली शास्त्रों में तो लिखना क्रम है, शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अशुभ से कोई सीधे सीधे शुद्ध उपयोग में नहीं गया, ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है 100%। लेकिन जैसे ही तुमने अशुभ से शुभ के प्रोसेसर बनाया कि इस प्रोसेस से होता है, तो आपने वहाँ शुभ में बल धारण कर लिया। स्वामी जी की भाषा में बोलूं, तूने शुभ का कर्तापना सिर पे ले लिया और अशुभ के निषेध करने का कर्तापना ले लिया। तो विधि, क्या बढ़िया भाषा है, अनुभूति के लिए क्या बोला है, विधि निषेध की प्रक्रिया से पार। क्या मस्त शब्द है, नाचने का मन कर रहा है। क्या क्या लिखा है, सर रोमांच हो रहा है, कितनी बढ़िया बात लिखी है। हम क्या करते हैं, एक की विधि करेंगे, एक की निषेध करेंगे, एक की विधि करेंगे, एक की निषेध। तुम नहीं समझोगे विधि निषेध। निषेध माने मना करो, अशुभ नहीं, अशुभ नहीं, अशुभ नहीं, शुभ शुभ शुभ, शुभ करो, शुभ करो। शुभ माने विधि, और मना कर रहे हो उसका निषेध। और फिर शुद्ध उपयोग में जाना है तो शुभ का भी निषेध करो कि नहीं, शुभ का भी निषेध मत करो। विधि निषेध की प्रक्रिया से पार। रसगुल्ला कैसे खाते हो, विधि निषेध से, सीधे ही। अब जो बुरा मन था वो अशुभ, और खाते से ही मजा आ गया, ये आनंद, और जितना उसका विचार चला वो शुभ, ऑटोमेटिक गुणस्थान गिर गया 7 बजे छट्टे में। नहीं समझ में आई, जल्दी क्या रसगुल्ला खाने के बाद आनंद आया, तो फिर थोड़ा कुछ विकल्प आते कि नहीं आते, क्या चीज है, छठा गुणस्थान हो गया। मैं ऐसी हंसी में नहीं, हंसी में तो पढ़ा रहा हूँ, पहले गुणस्थान से 7वें में ऐसे ही जाती। क्या बोल रहा हूँ, पहले गुणस्थान से 7वें में ऐसे ही जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। वो पंडिताई नहीं होती, पंडिताई पढ़ते ही ना तो बहुत कठिन हो जाता है, बिना पढ़े बहुत सरल है। तुम लोग पढ़ना लेकिन हो। मैं जानता हूँ अभी ये बहुत बल धारण किए बैठे, मैं जानता हूँ बहुत, ये तो स्वामी जी जैसे बोलने वाले थे। स्वामी जी के सामने 150-200 विद्वान, एक दिन ऐसा नहीं होता था जैसे प्रश्न नहीं खड़े करे। गोष्ठी वगैरह पढ़ के देखो उनकी, सब जी प्रश्न खड़े करते थे, क्योंकि लिखित प्रमाण ऐसा ही है और प्रोसेस में होता भी ऐसा ही है, लेकिन तुझे करना नहीं है। गुरुदेव श्री की बड़ी प्यारी भाषा है, थवा योग थाय छे, थाय छे, थाय छे मैंने उपेक्षा से कह रही, करे छे नहीं, एटलू करवू पड़े एम नहीं, थाय छे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, इसको नहीं आया। तेरी मूछ आ गई कि नहीं आई? नहीं आई, तो कैसे आएगी? नहीं, कैसे लाओगे? बोल कैसे लाओगे? हाँ, अपने आप आएगी, तो हम क्या करेंगे? देखे खुश। टेंशन की बात है नहीं। क्यों, तुम्हें कोई बच्चे को टेंशन है? तुम फोन करके मम्मी को बोलते हो, मम्मी यहाँ सारे लड़के साथ में पढ़ते हैं, सबकी हरी हरी आ गई। मेरा तो अभी अंकुरण भी दिखाई नहीं दे रहा। सबको पता है बेटे, सबको मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं, आती तो आती है। प्रोसेस में जब विधि होती वही होती। तुमने प्रोसेस सीखी है बायोलॉजी में, सीखना जाके, इसकी अंकुरण कब होता है, फिर प्रस्फुटन होता है, फिर स्फुरना होती है। मैं नहीं जानता, जब पढ़ने बैठो बोर हो जाओ। आत्मा का अनुभव, इसीलिए एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है, आत्मा का अनुभव गूंगे के गुड़ का स्वाद। कौन क्या? मैंने गूंगे को मजा तो आ गया। अब बात से पूछो, अब तुम समझ जाओ, जो सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं समझ आई तो तुम जानो, हम तो बैठे अपनी मौन सो, हमें तो मजा आ रहा है, हमें नहीं मालूम। इतना सरल कहाँ, हमें सम्यक दर्शन समझाना कठिन है। अब हम जब देखो, जब पूछेंगे पंडित जी तो अनुभूति के समय में आत्मा कैसा दिखता है, क्या को पूछ रहे हो? हम क्या दिखता ही नहीं है, ए तो दिखाता ही नहीं है, तो वहां तो लिखी पश्चाती। तो पश्चाती को मतलब होता है समझाती। पश्चाती माने ये पश्चाती नहीं संस्कृत वाला, हम पश्चाती का मतलब होता है समझ में आना। आत्मा समझ में आ गया कि हाँ, अब पश्चाती से मत मिलाओ, बहुत कठिन है, पढ़ाई क्या करें।
तब तो उन्हें लिखना ही पड़ा। आपको मालूम है जो बात आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिखी, धवला में नहीं लिखी हुआ, सठखंडा में नहीं लिखी हुआ, अन्य ग्रंथों में नहीं लिखी, छल ग्रहण नहीं करना। स्वामी जी कहते थे शब्द मिलेक्ष नहीं बनना। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं गुरुदेव के, शब्द मिलेक्ष नहीं होना। श्री चक्रमंडल में लिखा है वचन जाल में ले ना फांसी। वचन जाल में नहीं आएगी ये अनुभूति, वचन जाल नहीं लगाना। तुम हमें मालूम है वचन तो बोले ही जाएंगे, कहे ही जाएंगे, लिखे ही जाएंगे, लेकिन उससे प्रमाण करने की जरूरत पड़ती। अब बड़ी आफत है, हमारे पास एक ही द्वार है पठन पाठन, और तुम कह रहे बाम से काम होएगा नहीं। कैसी तलवार की धार है पंडित जी, एक तरफ कछु कहो हमारी भूमिका में जो जरूरी है तो जय कहो, जब दूसरी लाइन बंद करो यहाँ में से कौन सी, सहज निष्प्रही ही रहना। पंडित साहब की क्या प्यारी पंक्ति है, सहज। अब सहज, सहज का अर्थ करो, अरे जब आत्मा का काम आत्मा में से सहज ही हो रहा है अपने आप, तो सहज हो गए, और इसे निष्प्रही हो गए। इतना सरल काम है, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, शास्त्रों में से काम नहीं होता तो ये तो द्वेष है। अरे शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो एक सरल दृष्टांत देता हूँ जल्दी से, मैं जानता हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। एक सरल दृष्टांत, अच्छी बेटा हंसो अच्छे से, हाँ रोने के लिए तो बहुत जिंदगी पड़ी है। अभी तो हंसो, अच्छा हंसो, बड़ी बेटा। कमर दर्द है क्या तेरे को, तो घुटने के दर्द है, कोई बात हो तो बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, हाँ अच्छे से बैठ बैठ। अब जैसे सुनो मेरा दृष्टांत, काय का दृष्टांत दे रहा मैं भूल गया, देखो एक बात ही बात हो, वो तो यही निष्पय लेकिन कुछ अब अभी भूल गए, दिमाग में से निकल गई इन बच्चों के चक्कर में। आएगा अपने आप, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम क्या करेंगे। हाँ शायद निष्प्रह ही रहना। देखो एक बात है, पहली बार शक्कर अपने चखी थी, लेकिन आप लोग ये नहीं पता था कि इस टेस्ट को मीठा कहते है ना। बताओ सबको ऐसा ही हुआ था ना, सबको शक्कर खाई थी, नमक खाया, जो भी खाया, और टेस्ट तो पता लग गया, लेकिन इस टेस्ट को क्या कहते हैं ये हम लोग पता नहीं था। तो इस टेस्ट को बताने के लिए कोई निमित्त चाहिए। या तो तुमने पहली बार शक्कर किताब में पढ़ी होगी, शक्कर मीठी होती है इसलिए शक्कर के सारे प्रोडक्शन मीठे होते हैं। नमक ऐसा होता है खारा, है ना, तो ऐसे पढ़ा होगा आपने, या कोई मम्मी ने बताया होगा, या कोई टीचर ने बताया होगा, आपको कोई ना कोई पहली बार तो बताया होगा किसी न किसी ने। ओके, अब मेरा प्रश्न है, तुम में से किस किस को याद है कि पहली बार तुमने कब किससे सुना था? वो निमित्त की याद आ रही किसी को? याद करो, याद। इतना बड़ा स्वानुभव मिला है आपको, वो निमित्त का पता ही नहीं तुमको। तो तुम्हें शक्कर की मिठास का पता नहीं है तो तुम जगह वो पंडित जी चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। शक्कर मीठी होती है, टेस्ट स्वानुभूत प्रसूत। बोले कोई को शंका है शक्कर मीठी नहीं होती है? होती है, कोई शंका है? अब पहली बार तो किसी ने पढ़ाया होगा, ये बात तो पक्की है, पढ़ाया तो होगा, लेकिन हमें आज तक याद नहीं है कि वो कौन से पेज पर पढ़ा था, कौन सी किताब में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कुछ आता पता नहीं। याद होते सही में ईमानदारी से बताओ किसी को याद आ रहा हो तो। ऐसे ही निष्प्रही भाव से आत्मा तो अनुभूति का पिंड है, आत्मा तो निरपेक्ष भाव से परिणमित है, आत्मा को तो देव शास्त्र गुरु से भी निरपेक्ष है, अनुभूति का हो ही रही है वो तो। हाँ, अब हमें अपनी अनुभूति को मैच करने के लिए कभी किसी ने कहा यही स्वानुभव है, ओहो बस हो गया। अब वो भी आपको याद नहीं रहेगा, और रह जाए तो रह जाए। अब बोलो स्वानुभव किताबों के आश्रित है कि स्वभाव के आश्रित हुआ? इसलिए सरल हो गया। तो निष्प्रही रहना गजब है। मैं क्या बताऊँ आपको, इस छोटी सी बात नहीं लिखी पंडित साहब ने, इतनी बड़ी बात लिखी है। जैन दर्शन और अन्य दर्शन का फेर फार इसी में ही है। सब जगह ये कह रहे हैं कि निमित्तों से काम होता है, देव शास्त्र गुरु से काम होता है, सत्संगति से काम होता है। लगे रहो बेटा,
लगे रहो का कह रहा कुछ मुन्ना भाई कौन है लगे रहो बेटा, एक न एक दिन तुम्हारी भैंस चर ही जाएगी। ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ने पर भी स्वानुभव हुआ है। 99% बोला है मैंने, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था अब भी हुई है। इतने तर्क, सबसे ज़्यादा तर्क वितर्क की दुनिया अब भी है। चौथे काल में भी तर्क वितर्क नहीं था। ये तो पंडित जी आपको पता है, राकेश जी को, ये न्याय शास्त्रियों को, विद्वानों को, कितना सारा न्याय शास्त्र तो इस पंचम काल की देन में आर्य समाज के खिलाफ, फला ये बौद्ध ऐसा कहते हैं और वेदांत ऐसा कहते हैं और फला ये कहते हैं, और इनके चक्कर में न्याय शास्त्र की, आपको पता होना चाहिए। एक बहुत खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। गुरुदेव श्री के शासन, मन शासन तो नहीं कहना चाहिए, प्रभावना योग में समझ लीजिए, शासन तो महावीर भगवान का है। उस प्रभावना योग में एक अद्भुत जादू का समय है ये। हमारे पूरे हिंदुस्तान के विद्यालयों में से वो न्याय शास्त्र हट गया जो वेदांतों के खिलाफ था, उनके खिलाफ था। अब शास्त्रार्थ ही नहीं होती, अब लड़ाई झगड़ा उस वहाँ रही ही नहीं। पहले केवल शास्त्री इसलिए पढ़ाए जाते थे, शास्त्री सम्यक दर्शन के लिए नहीं पढ़ाए जाते थे। गोपाल दास जी बरैया जी ने सम्यक दर्शन के लिए शास्त्री नहीं बनाए थे, उल्टा मत लेना। जो तुम्हारी कलकत्ता की वो चलती थी पीठ, शास्त्रीय पीठ, वो सम्यक दृष्टि बनाने के लिए नहीं थी। और लाडनू में जो खुला था ना श्वेतांबरों का, वो सम्यक दृष्टि बनाने के लिए नहीं खुला था, वो केवल शास्त्रार्थ विजय के लिए खोला गया था। बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूँ, ये न्याय शास्त्र, वो न्याय शास्त्र खत्म ही हो गया। अब आज की पढ़ाई बहुत अच्छी है, आज की तारीख में तो जबरदस्त पढ़ाई है। 4 अनुयोग, उसमें से भी बढ़िया समाजशास्त्र। पहले समाजशास्त्र जी कोर्स में नहीं था पूरे हिंदुस्तान, नहीं पूरे वर्ल्ड में। एक प्रवचन सार जी था, सो कैसी बढ़िया हालत थी वो, वहीं बेही जाने कितनी अच्छी पढ़ाई जाती थी। अब मैं तो आज भी संतुष्ट नहीं हूँ उसे पढ़ाने से विश्व लेवल पे। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ा कि आप लोग अभी विद्यमान हो हेमचंद जी, तो आप इंग्लिश में काम कर जाओ, गुरुदेव के प्रवचनों का ट्रांसलेट करके उनका अर्थ खोल जाओ, क्या खोलना चाह रहे थे गुरुदेव। नहीं तो पूरा का पूरा ग्रंथ है, तो क्या बताऊँ, बड़ी मट्टी पलीत है। थोड़े में बहुत कह दिया आपको, बहुत कह दिया। आज तो सच कह रहा हूँ, सुनहरा युग है। लेकिन अब एक चीज़ में मत उलझना, तर्क वितर्क में, तर्क वितर्क में नहीं उलझना। सूक्ष्म उपयोग हो, ध्यान से सुनना, तो सूक्ष्म उपयोग की परिभाषा सुनो पहले। सूक्ष्म उपयोग फैलता नहीं है, डेप्थ में जाता है। सूक्ष्म उपयोग इसका नाम नहीं कितने तर्क वितर्क किए, कितने नए निकाल दिए, कितने प्रमाण निकाल दिए, कितने क्या क्या निकाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, बुरा नहीं लेना, जब समीक्षात्मक बोलता हूँ तो फिर गलत भी लगता है थोड़ा सा, नहीं बोलना चाहिए। मैं अनादर से नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है जैसे स्वामी के योग की एक आवश्यकता रही होगी, इसलिए उनका भी बहुत उपकार है। लेकिन जो टीका का उपकार अमृतचंद स्वामी का हुआ है, वो उपकार अन्य किसी का नहीं हुआ। क्या क्या आप जो पढ़ेंगे और समझेंगे, बेही समझेंगे मेरे इस वाक्य का मतलब। अमृतचंद स्वामी ने क्या काम किया। आचार्य कुन स्वामी को यदि सूर्य जैसी चमचमाहट दिए तो कलश टीका का दम है, और टीका का दम है, टीका का, अमृतचंद स्वामी की टीका का दम। नहीं तो ये समझो समय साहब जी लिखा हुआ होने पर भी अध्यात्म के गगन में था तो सूर्य के समान ग्रंथ, लेकिन आकाश छाया हुआ था, बादल छाए हुए थे उस पर, उससे वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते। रिसर्च पढ़ के देखो, रिसर्च 2000 वर्ष में यदि 200 लोगों ने भी समय सार पढ़ा हो ना, तो बहुत बड़ा काम हुआ होगा। और अब भी इतने ही वर्षों में जो समय सार जी पढ़ा गया है, 1000 वर्षों में अमृतचंद स्वामी के बाद से, उसमें बहुत 4 चांद लगे हैं। और अभी गुरुदेव के बाद तो वो क्या कहते हैं मैम आपको, क्या हो गया, वो सुगंध उड़ गई पूरे पढ़ाई का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन निष्प्रय सहज निष्प्रय ही रहना। तो जैन और अजैन में क्या फर्क पड़ा कि वहाँ निष्प्रयता नहीं सिखाई गई थी और यहाँ निष्प्रयता। पंडित साहब की इसलिए बहुत काम की लाइन, सहज निष्प्रय ही रहना, क्यों, ज्ञेयों में से ज्ञान ना होवे। बच्चों के लिए बोल दूं थोड़ा सा, बच्चों के लिए
विद्यार्थी बैठे, इसके लिए काम की बात है। तुम लोगों में से जो अच्छे बच्चे होंगे, इस लाइन को समझिए होंगे, वो घर से पढ़ करके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो टीचर पढ़ाएगा तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। और जो सोचते हैं टीचर का काम कोर्स पूरा कराना, हमें क्या करना, टीचर का काम कोर्स पूरा कराना, तो टीचर तो अपना कोर्स पूरा करा देगा, लेकिन तुम्हारा कोर्स पूरा कभी नहीं होगा। उनके सवाल हल करके लिख लोगे, कॉपी में लिख दोगे, कॉपी जच जाएगी, कॉपी में करेक्ट मार्क हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ये कहना चाह रहे इस लाइन में तुम बच्चों के लिए खुद से पढ़ना पड़ेगा बेटे। आप खुद से नहीं पढ़ोगे, किताबों से खुद ज्ञान निकालना नहीं सीखोगे, तो टीचर कभी आपको हीरो नहीं बना पाएगा। बढ़िया कहानी का नाम सुना सकते हो? एकलव्य। हमारे गुरुजी मेरे को कोई प्रश्न पूछता था, बहुत सारे प्रश्न पूछता था, कि हमारे पास तो एक ही शरण थी, कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लेना था। तो एक ही बात कहते, बेटे एकलव्य बनना सीखो। हम कब तक रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम कब तक हमारे पास रहोगे? तुम प्रवचन करने जाओगे तो हमसे पूछ के थोड़ी करोगे, वहाँ तुम खोज ना सीखो। वे मेरे को समाधान नहीं देते थे, समाधान खोजवाते थे, खोजो निकालना सीखो। फिर हम अपने उल्टे सीधे जो भी निकालते थे उन्हें दिखाते थे, तो वे कहते थे बेटे यहाँ ये चूक हो रही, यहाँ ये चूक हो रही। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैंने जितना पढ़ाया है उसके जितने नोट्स बनाए, पंडित साहब ने मेरे पूरे नोट्स चेक किए, गलतियाँ निकाली, निमित्त उपादान वगैरह जो पढ़ाए थे सारे, नए चक्र, एक एक चीज़ देखी उन्होंने, और जहाँ गलतियाँ थी निकाली उन्होंने। यहाँ तक कि एक लेटर तक ऐसा नहीं जो उन्होंने नहीं पढ़ा। लेटर भी मैंने लिखा था 1987, 88, 90, 92 में, वो तक पढ़ा उन्होंने, और फिर उन्होंने मेरी गलतियाँ निकाली। क्या लिखती है तुम? मैंने मालूम क्या गलती की थी? 16 साल के लड़के को, खतौली के बच्चे को लिखा था आत्मरसिक भाई पंकज भाई, और आत्मरसिक पे आखर गई उन्हें। बोले जब तुम इन्हें आत्मरसिक कहोगे तो आचार्य कुनकुन स्वामी को क्या कहोगे? ये 16 साल का बच्चा, ठीक है तुम इमोशनल हो, भावुक हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं देना मत सीखो। फिर आचार्य कुनकुन को क्या कहोगे? उन्होंने एक दृष्टांत दिया मुझे। एक साली ने अपने जीजा जी को चिट्ठी लिखी, परम पूज्य जीजा जी। बोले परम पूज्य यही हो गई, अब पति देवता को कहाँ लिखेगी जा मैंने पंडित साहब ने भाषा विज्ञान में भी बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। ये तो सच में मेरे को बहुत लंबा अच्छा समय मिल गया पंडित साहब के पास आने जाने से। और पंडित साहब ने मुझे, मैं ज़्यादा तो कम ही था, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन बस, लेकिन उस समय पूरा टाइम मेरे को मिल जाता था, रात को भी, दिन को भी, प्रवचन में भी, अलग से भी, और बहुत कृपा बरसाई उन्होंने। ठीक है, जग जाओ भाई, जग गए? क्यों सोए क्यों नहीं? अच्छे बैठो, हंसोगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ बाबा साहब कहाँ गए थे? पढ़ना सीखो, निष्प्रयी। टीचर के पास जरूर जाओ, लेकिन टीचर से निष्प्रयी होके जाओ। खुद तो पढ़ना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं ना, वे कमज़ोर होती हैं, क्यों? कोचिंग के भरोसे हो जाते हो। यहाँ से निष्प्रयी हो गए, टीचर से तो हमारा तो कोचिंग है, हमें तो मैथ वहीं पढ़ लेंगे, हम तो अकाउंट उनसे ही सीख लेंगे, हम फिजिक्स उनसे ही सीख लेंगे। तो निमित्तों के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट बोला जाता है। तुम कोचिंग में जाओ चाहे कहीं जाओ, घोर के कोई नहीं पिया दे सुना हुआ? बेटा कहीं चले जाओ, पढ़ने तो हो। ऐसे सम्यक दर्शन के लिए उपादान तो तेरा ही है, निमित्त क्या करेगी? काम तो तुझे खुद ही। ऐसे निष्प्रयी हो जाना। और सहज कैसे हो गए? जैसे शक्कर की मिठास, कोई ने बताया है तो पता लग गया, लेकिन उसे मिठास दे तो नहीं दी। किताब ने शक्कर को दी तो नहीं, बताई है। ओहो, निमित्त का एक बहुत प्यारा नाम है ज्ञापक। निमित्त का एक क्या प्यारा नाम है? ज्ञापक है, कारक नहीं है वो। कारक और ज्ञापक, कारक नहीं है वो, ज्ञापक है। और तुम्हें समझा नहीं हो तो ज्ञापक कारक है या ज्ञापक कारण है, वो ज्ञापक है, बताता है बस। निमित्त का इतना ही उपकार बहुत जोरदार है। निज निधि निज में बताई, यह थोड़ा सा उपकार
थोड़ा नहीं। अभी तुम्हें ये लाइन बहुत सरल लग रही होगी, अपन रोज पढ़ते हैं इसलिए कीमत नहीं आ रही होगी। सारे जगत में इसके विरोध में है लाइन। मेरा सुख दुख भगवान के हाथ में है, और जब करेंगे तभी उपकार है। और हमें ऐसा नहीं बताया, देश शास्त्र गुरु की आधीनता से तेरा सुख नहीं होगा। निज निधि निज में बताई यह, इसके लिए वाणी माँ को बंदे। पंडित साहब ने इस लाइन का ट्रांसलेशन अपनी पूजा में किया। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। आपको कुछ अंतर समझ में नहीं आया होगा। छोटा सा अंतर है ऊपर और नीचे की लाइन में, और छोटा नहीं, वो जमीन आसमान का अंतर है। मैं अनंत गुणों का निधान भगवान आत्मा हूं, इसमें वो बात नहीं है, दम नहीं है। मेरे घर में अरबों का खजाना छिपा पड़ा है चूल्हे के नीचे, हमें पता ही नहीं। तो वो अरबों का खजाना हमारे किस काम का? ऊपर की लाइन सुनाओ, स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे दिखे दिखे। इसके ऊपर की लाइन ये नहीं है, कहाँ तक कहूँ नाच महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सु दिखलाई। ये है ऊपर की लाइन। तो निधि आत्मा की दिखलाई, भारी निधि दिखाई बाहरी, इसमें भी वो मजा नहीं छिपा, इसमें मजा नहीं छिपा। बता तो सही, तुम्हारे घर में चूल्हे में अरबों के निधान है। चूल्हे नहीं बताओ, तुम्हारे घर में है, चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में है अरबों रुपए की निधि। हज्जा बताओ कितने है, और विधि और बता दो। तो मुझे दूसरी लाइन पे नाचने का मन करता है, पहली लाइन में इतना मजा नहीं है। हमें अनादि से भगवान आत्मा हूँ, इसमें क्या दम है? फिर पंक्ति लिखी ना बहुत, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पला। आई समझ में आई बात? तुम सब भगवान आत्मा हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई तुम्हें देखना और बता दे, अरे मजा आ गया, सम्यक दर्शन हो गया। चलो अब तो आगे, तो निष्प्रही रहना, इसका अर्थ हो गया सहज निष्प्रही ही रहना। अब एक और बड़ा अच्छे घर से गए शब्द है जी, व्यर्थ राग में नहीं अटकना। राग हो तो हो जान दो, लेकिन अटकना नहीं। छठे गुण स्थान तक राग तो होगा, तर्क वितर्क भी होंगे, पठन पाठन भी होगा, लेकिन व्यर्थ अटकना नहीं। अटकना व्यर्थ है, होना व्यर्थ नहीं है। जल्दी कह गए, मैं इस पर भी 1 घंटा बोलूँ, यहाँ शिक्षा होती है। पंडित फिर राग होते ही कहा हो जान दे। अभी मैंने इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था वहाँ इस स्थानक में। अरे अपन ये क्यों सोचते, अपन सड़क पे जाएंगे तो कुत्ता नहीं मिलेगा, मिला नहीं, वो गधा मिल गया तो ऐसे मिल जाएंगे। अपन क्या भटक गया, कुत्ता कुत्ता मिलेगा, गधा गधा मिलेगा, अपन निकल गया। मैंने हमने क्या सोच रखा है, मैं निर्विकल्प भगवान आत्मा ज्ञायक हूँ, तो फिर विकल्प आने नहीं चाहिए, कहीं नहीं आने चाहिए, आन दे कुत्ता जैसे। क्या दिक्कत है? लेकिन सब लोग इससे परेशान हैं। जब मैं निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, तो फिर विकल्प आते काहे हुए, राग आते काहे हुए, फिर हम खाते काहे हुए, फिर हम कमाते काहे हुए। अरे नहीं कमाते, ये देख करके व्यर्थ मत अटकना, व्यर्थ नहीं अटकना। पॉइंट पकड़ में, व्यर्थ जितना उपयोग जुड़ता है उसे व्यर्थ नहीं कहा। वो तो जितना छठे गुण स्थान तक योग और उपयोग जितना जितना जुड़ता है विकल्पों में, वो तभी काम होते हैं वो सारे के सारे। वो तो होंगे, लेकिन तुम उसे नाम लेकर इसे नहीं मारो। आते ही काहे हुए, अरे आने ने बहुत लोगों के विकल्प है। मैं अभी कितने प्रवचन कर सकता हूँ, इतने नए नए पॉइंट हैं इसके। पंडित जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत साल पहले की बात कह रहा हूँ, मैंने विदिशा में महिला सभा बने, बहुत प्रौढ़ सभा,
छोटी मोटी सभा नहीं विदिशा की, बहुत प्रौढ़ सभा, मैंने पंडितानी लोग बैठती थी सारी, बड़े बड़े। हाँ, अपने बड़कुल थे ना, बड़कुल जी, जवाहरलाल जी की मिसेज सुशीला जी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी महिला, मैंने बड़ी जो महिलाओं को पढ़ाती थी, बड़े बड़े ग्रंथ, धबला वगैरह सब ग्रंथ। तो उन्होंने एक दिन मेरा प्रवचन करा लिया महिलाओं ने। भोपाल से मैं आया था और मैं प्रवचन कराया, उन्होंने कर दिया। तो उनने उनके टॉप ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि जी फिर झलकत ही काय हुए। प्रश्न समझ में आ गया? मैंने ये झलकते ही काग में मोह राग देश विकल्प आदि जो भी हमें पसंद नहीं है, वे झलकते ही काग हुए। और मेरा उत्तर ये था, उस 92 की बात कर रहा हूँ, 92 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मुझे याद है। तो मैं छुट्टी थी, अब क्या करते हो हॉस्पिटल। तो मैं पर उस समय मैंने कहा था कि झलक में दिक्कत क्या है। अभी आपको क्या लगता है, ईमानदारी से बोलो, 4 संज्ञा के विकल्प आ जाए तो करंट लगा जैसे बिल्कुल बेहतर आगा हो। अरे बड़े नेचुरल विकल्प है, 6 गुण स्थान तक। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे द्रव्यान योग का सबसे बढ़िया सपोर्टर लगता है कर्णान योग। मेरे को कर्णान योग ने इतना निर्भर किया है, मैं बता नहीं सकता। बैठे रहो कुछ। उसने बताया ना कौन से गुण स्थान तक कौन से भाव होती हैं। तेरे करने से नहीं होती, तेरे रोकने से नहीं रुकती। तुम रोकने के प्लान बनाते रहो, सो रुक जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे? कर्णान योग द्रव्यान योग का बेल सपोर्टर है। हम उससे लाभ ही नहीं लेते, रोने के लिए लाभ लेते, रोने के लिए। रो लो, क्या रो रहे हो? आप एक भी ऐसा परिणाम बताओ जिससे परेशानी हो जाए, और कर्णान योग में से उत्तर आएगा इसका। वे सब साफ साफ लिखिए हैं कौन से गुण स्थान तक कौन कौन से परिणाम होते हैं। मैं तो संज्ञा 90 गुण स्थान के पहले भाव में जाती है, पहले जाती नहीं। तुम अभी से अभी सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, अभी जरा सी रुचि लगी, पंडित जी भाव बिगड़ रहे। हम कहे नहीं बेटे, भाव बिगड़ नहीं रहे, बिगड़ वो तो तब होते जब तुम्हें भाव नहीं आती। सोचो ऐसा कोई लड़का हो जिसको भाव नहीं आए, तो मम्मी पापा कितने रोएंगे बैठ के। शादी के बाद भी भाव नहीं आएंगे तो सब सिर फोड़ लेंगे, कहाँ किस्मत फूट गई, नपुंसक लड़का है। समझो, जो जिस गुण स्थान में जो भाव होती है तो होती है। मैं तो इसको थोड़े खराब शब्दों में कहता हूँ, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता इसलिए खराब कहता हूँ। जो परिणाम जिस गुण स्थान में होते हैं वो उसकी संगार होती है, संगार होती है भाई साहब। संज्ञाएं गुणस्थान प्रमाण शोभा है, नहीं होती तो पुरुषार्थ काय का नाम था? फिर भिन्न देखने का नाम पुरुषार्थ है, रोकने और मिटाने का नाम नहीं है पुरुषार्थ, भिन्न देखने का नाम पुरुषार्थ। डॉक्टर साहब की बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत प्यारा दृष्टांत है वो। वाटर प्रूफ घड़ी, उसका परीक्षण पानी में डाल के ही होगा। शॉक प्रूफ घड़ी, डॉक्टर साहब का दृष्टांत है। शॉक प्रूफ घड़ी समझते? शॉक प्रूफ घड़ी में लिखा रहता है शॉक प्रूफ, तो उस घड़ी का टेस्टिंग होता है पटक के। घड़ी को हाथ में से उठाई तो हम, मेरे पिताजी ने, वो शॉक प्रूफ घड़ी थी, HMT, उसमें लिखा शॉक प्रूफ वाटर प्रूफ। अब ग्राहक को कहा कि ये शॉक प्रूफ वाटर प्रूफ है, तो वो समझते नहीं गांव वाले। तो हमारे पिताजी ने वो घड़ी ली और दे मारी दीवार पे। मैं तो घबरा गया कि नहीं कि नहीं, घड़ी दीवार पे दे मारी, और उन्हें उठाई, देखो चल रही। और कोई घड़ी होती है ना जो शॉक प्रूफ नहीं होती, उसका बैलेंस टूट जाता है। जो घड़ी वाले जानते होंगे, घड़ी की दुकान वाले, वो बैलेंस धड़ से टूट जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है। लेकिन उसमें डबल ज्वेल्स लगे होते हैं, वो शॉक को झेल जाती है, टूटने नहीं देते उस पॉइंट को। पानी वाटर प्रूफ घड़ी को वाटर में डाल के चेक की जाती है, पानी में डाल दिया वो कुछ नहीं हुआ तो हुआ। अब हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमरो छाता बहुत बढ़िया है, 100 साल से चल रहा। बोले काई न भाई, हम धूप में लद न बरसात में निकाय।
कितना बढ़िया अमर जवान। छाता, अरे छाता यदि अच्छी कंपनी का है तो धूप हवा पानी से नहीं बचाया जाता उसे। ऐसे ही भगवान आत्मा निर्दोष गायक है तो संज्ञाओं से नहीं बचाया जाता, संज्ञाओं के बीच में निर्दोष गायक। आप समझ गए? बहुत बड़े जवाब दे दिए समझदारों के लिए। नहीं तो अभी भी ऐसे लगता पंडित जी तुम तो बच गए 4 संज्ञा से, तो तुम तो चली पल्ले पार। अब हम तो मर गए, हम लोग तो ब्याह होगा, तुम पहले मिल जाती, सुखा कर लेते, तुम पहले मिल जाते। 4 संज्ञा कही ऐसे सब जगह लगा लेना। जिनवाणी में हंसना सिखाया है पंडित साहब ने। पहले मैं खराब शैली से प्रवचन करता था, खराब माने रुलाने वाले। मेरे प्रवचन रोते थे तो लोग बड़े बैरागी मानते थे अपने को। सुमत के प्रवचन बहुत इधर लगते, पहले भी लगते थे और वैसे लगते थे, थोड़ा से इमोशनल, भावुक हो जाते थे लोग बेचारे। जब पहली ढाल पढ़ाता था बढ़िया रुलाता था अच्छे जम के। बहुत सत्यानाश मारा। वो पंडित साहब ने सुधारा पहली ढाल का प्रवचन। आप कल्पना नहीं कर सकते पंडित साहब ने पहली ढाल पर मेरे को कितना डांटा होगा या कितना समझाया होगा। उस उम्र में क्या कर रहे थे तुम? तो जिनवाणी की हत्या कर रहे हो। समझ रहे क्या कह रहे पंडित साहब? शास्त्र स्वाध्याय इसका फल धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते बाग कितना छोटा है और उन्होंने कितना मुझे, और फिर पहली ढाल का प्रवचन करके बताया पूरा भरी सभा में मुझे कि बता सुमत नरक के दुख का है। तो हमने झट सुना दी, हम तो पंडित थे। सुना दी, तिल तिल करे दे के खंड, खाने को नहीं मिलता एक कण, पीने को नहीं मिलता पानी। तो उन्होंने छूटते से ही कहा यदि हम व्यवस्था करा दे तो जाओगे? हमने तो सोची नहीं थी कभी, हमने सोची ही नहीं थी ऐसी भी कभी। वो तो बाल बुद्धियों को ऐसे समझा रहे हैं, ये नहीं है असली दुख। भूल आपको भरमत बात, ये है असली दुख। अपनी प्रभुता भूल गए हो, ये है 4 गति का दुख। हमारी वो लाइन ही खा जाते हैं हम। पढ़ाने की इतनी जल्दी होती है वो नरक स्वर्ग और वो सारा, वो इतनी प्यारी पंक्ति है पहली लाइन जो हीरा मणि क्या कहलाती है, शिखा मणि के समान। भूल आपको मतलब अपनी प्रभुता भूल करके, अपना न्यायिक स्वभाव भूल करके, अपना उपादान की ताकत को भूल करके, अपनी प्रभुता भूल कर 1 घंटा 10 घंटा प्रवचन बाप में होने चाहिए। फिर पंडित जी ने कहा और आगे बोलो, तिल तिल करे दे के खंड, साफ साफ तो लिखिए दे के हमारे नहीं। जबरन जबरन रो रहे हो, तिल तिल करे दे के खंड। फिर उन्होंने लाइन बदल के सुनाई थी, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहूं अखंड। इन्होंने लाइन बदल के सुनाई। मैंने ऐसे पूरा पूरा एक चैप्टर कैसे पढ़ना पढ़ाना उनके बहुत उपकार है। सच कह रहा हूँ, पहले तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे, कहीं भी जाओ महिलाएं भी इकट्ठी हो जाएंगी, पुरुष भी इकट्ठे हो जाएंगे, रुलाओ अच्छे से। समझ में आया? वीर सागर जी ने ये पंक्ति बोली थी उस समय जब वो पढ़ा रहे थे खतौली में, कि जिनवाणी माता रुलाती नहीं। उन्होंने दूसरे तरीके से भाषा में बोली थी, बहुत अच्छी भाषा में। जैसे माता की गोद में आकर बालक चुप हो जाता है, ऐसे जिनवाणी माता की गोद में आकर बच्चा आंसू नहीं बहाता, माँ उसके आंसू पहुँच देती, मतलब धर्म ध्यान कराती। जो भी वक्ता हो बेटे बहुत समझना इन बातों को, धर्म ध्यान करा, हार्ट ध्यान का करा रही हो। हाँ, आगे बात समझ में आए? चलो अब मैं आगे चलता हूँ, घड़ी में टाइम हो रहा है। व्यर्थ राग में नहीं अटकना, व्यर्थ नहीं अटको। व्यर्थ वही काम का राग है, वो तो नहीं, वो तो लगोगे ही, व्यर्थ नहीं अटको। स्वामी जी की भरी सभा में प्रवचन चल रहा था बहुत जोरदार, निर्दोष गायक, ऐसी महिमा उछल रही थी बिल्कुल। अब आदमियों को हजम तो होती नहीं, निर्दोष गायक जब ज़्यादा ही प्रवचन उछल रहा था तो एक आदमी ने धीरे से टांग अड़ाई। ये मेरे खराब शब्द हो, इन पर ध्यान नहीं देना। कोई टांग अड़ाने की दम नहीं थी किसी में गुरुदेव को, लेकिन उसने पूछ लिया
क्या पूछ लिया? साहेब पण राग तो छे नहीं। मैं आप जो ज्ञानी ज्ञान की महिमा कर रहे हो, ईच काले राग पण छे नहीं। तो गुरुदेव ने वैसे 2-3 जवाब दिए, लेकिन मैं 2 ही जवाब बताता हूँ। उन्होंने जो जवाब दिया, एकदम दुखी हुई या नाराज से होके बोले, बद्दू खबर छे। तुम क्या समझे? तुम ही पता है कि राग है, मुझे नहीं पता। मैंने इस पे वो इतना अच्छा आनंद का विषय चल रहा था, और सामने वाले जब ऐसा कहा नहीं पर राग तो छे नहीं, तो एकदम आहत हो गए। आहत, तमें खबर छे माने बद्दू खबर छे। राग की भूमिका में, राग के अंधकार में बैठ करके राग के अभाव की बात करना है तो ज्ञान की महिमा करो। क्या बोले? राग के भूमिका में बैठकर राग के अंधकार को दूर करना हो तो राग को याद नहीं करना, ज्ञान को याद करना। ये गुरुदेव ने बोला। क्या परेशान हो रहा है? ये है व्यर्थ नहीं है टकना। अभी हम तुमसे कुछ भी पढ़ा जाए तो आनंद करते हुए घर जाओ, ये नहीं अपन तो महिला है, फिर अटक गए बस। अब पंडित जी को तो ब्याह नहीं हुआ, अपन तो फंस गए, यहीं से अर्थी निकलेगी है जी। है वो व्यर्थ में अटकना। अब आपको तो सब पूछे थे, हमें को पूछा जी है अटक वो। आपको तो छिप संभव आते हैं, हमें नहीं है। इन सब बातों के ऊपर अपने विधे आत्मानंद जी बाबा जी वे देसी ठेठ भाषा बोले थे, देसी। एक काम करो भाई, गले में चक्की के पाट बांध के कुआं में गिर। ऐसे ठेठ बोलते थे। वही हम तुमसे कह रहे, जब राग रहित है, राग की चिंता मत करो, मत करो, मत करो। जानने में आ रहा है तो भी चिंता मत करो, और तुम जानने ही मत जाओ, और जानने में आ जाए तो भी टेंशन नहीं। मैं जब तुम्हें समझाए रहे तरखाल निर्दोष गया है भगवान, और फिर वो टांग अड़ा रही। अब हम तो पढ़े नहीं, हम तो फला नहीं, मतलब ऐसी बकवास, ऐसी हजारों बकवास होंगी। तो उसको उनको ऐसे कह दे चक्की के पार्ट बांधा, उस समय में चक्की होती थी तो पार्ट मिलना आसान थी। गले में बांधो, कहीं राग मिटेगा नहीं, विकल्प मिटेगी नहीं, क्रिया छूटेगी नहीं, शरीर छूटेगा नहीं, हालात तो बदलेंगे नहीं। और तुम्हें हमारी सुनने नहीं भगवान आत्मा, कहीं तुम्हें जो लग रहा है जो सारे हालात बदल जाएं तब भगवान आत्मा सुनाओ। तो अब तो एक ही रास्ता है, कुआं में गिर पड़ो तो हालात बदल जाए, और क्या कर सकते? समझ आ रहा? कितनी मस्ती की लाइनें हैं। एक एक पंक्ति देखो आप, पंडित साहब के बहुत गंभीरता से भरी पड़ी है। भरती क्या गजब है, तो आनंद की चीजें हैं। तो समझ में आया? व्यर्थ राग, सब मेहनत करना इस लाइन पे, व्यर्थ राग में मत अटको। मैं तो भगवान हूँ, यहीं से मस्ती शुरू करो, यहीं से शुरुआत करो, और कुछ मत करो। प्रतिज्ञा करो, फिर कह रहे प्रतिज्ञा करो, ऐसे में प्रतिज्ञा ऐसे कराता हूँ, ये प्रतिज्ञा करो, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं प्रभु हूँ। समझ में आ रही बात? समय हो जाता इसलिए मैंने, मेरा प्रवचन पूरा नहीं हुआ। हमें क्या घुटाई करते, प्रवचन तो 2 मिनट के ही है, ज़्यादा थोड़ी है। 2 लाइन की प्रवचन हमने घुटाई कर दी हो तो कछु नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो भैया, अभी मैं पढ़ा के आया स्थानक में। अब उनका अभिप्राय तो ये था कि तुम रोज आ जाओ, और हम 3 दिन भी पढ़ा देंगे तो अभी लगे बोलते तो हमारी मेहनत कर तुम ही कर जाओ। तो हमें तुम्हारा अभ्यास तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, मैं उसका सार आपको बता देता हूँ। सुनना है 4 सार, मेहनत करोगे बोला, जिंदगी में मेरे से फिर प्रवचन नहीं सुनना, मिलना भी मत, निष्प्रय ही बनो, मतलब भले मौका पड़ जाए सुन लेना। लेकिन मोक्ष जाने के लिए 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट गुरुदेव ने दिए हैं। गुरुदेव के पॉइंट मेरे नहीं है, वो पूरा गुरुदेव का इसमें। जब भी परद्रव्य दिखाई दे तो आप मारू नहीं। भिन्न परद्रव्य दिखाई दे तो उसका फार्मूला है आप मारू नहीं। ये अभिन्न परद्रव्य, अभिन्न सत्ता है, एक क्षेत्राभिगाई कर्म और ये सब शरीर आदि, इस शरीर
एक क्षेत्र आप गाइए जिसको कहते हैं संश्लेष संबंध, इसके बारे में आ हूं न थी, दो फार्मूले याद हो गए, आ मारू न थी, आ हूं न थी। तीसरा, विकारी भाव हो तो उसके लिए भेद विज्ञान के लिए दी बेस्ट अल्टीमेट फार्मूला है हूं एवो न थी, मैं ऐसा नहीं हूं। और रत्नत्रय हो जाए प्रकट परिणति में, निर्मल पर्याय रत्नत्रय छायिक भाव, तो वो एटलॉज न थी, मैं इतना सा नहीं। बस ये चार चीजें हैं और मोक्ष में मिलेंगे। अब बस कच्छू मत करियो, आंख बंद करके कोई शास्त्र नहीं पढ़ोगे, ये चार रट लियो बिल्कुल। पत्नी दिखे मारी न थी, मैं पत्नी से मत बोलना, झगड़ा नहीं करना अभी अपने को। मैं दुकान मकान व्यापार मंदिर कुछ भी हो सब मारी न थी। शरीर देख करके आप हूं न थी, मैं नहीं हुई। विकारी भाव दिखेंगे और तो क्या दिखेगा इसके बाद, तो विकारी हूं एवो न थी, मैं ऐसा नहीं हूं। और शुद्ध पर्याय दिखाई दे जाए तो हूँ एटलॉज न थी, मैं तो अनादि अनंत सत्ता ध्रुव हूँ। बस इसके बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच कह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल अक्ल नहीं हो, थोड़ी सी अक्ल हो, बिल्कुल थोड़ी सी, तो मोक्ष हो जाएगा। पूछूंगा कल, सब बच्चों को याद होना चाहिए हैं, कल पूछूंगा। हैं? हाँ है, कहानी तो मैं लिख ही रहा हूँ, इसलिए कहानी लिख रहा हूँ कि कहानियों से वो सिद्धांत हमेशा के लिए सबके गले उतर जाते फटाफट। मैं कहानियाँ तो इतनी लिख दी मैंने, सारे सिद्धांतों की कहानी लिख डाली। मैं जानता हूँ मेरे प्रवचन में बार बार वो पूछे जाते हैं ना, भाई सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दी। वो एक आनंद नाम की कहानी है, पढ़ने लायक है वो, अप्पा स्वामी में। आनंद के बारे में जितने प्रश्न कोई के होते हैं वो सारे प्रश्न के उत्तर उसमें बिल्कुल सारे बेधड़क ढेर उत्तर दिए उसमें, आगम सापेक्ष दिए पूरे, बहुत अच्छे से दिए। मतलब वो कहानी ऐसी है ज़िंदगी में जो आप एक दिन में पूरी नहीं कर पाओगे। उस कहानी को पढ़ने के बाद एक एक लाइन पे अटकोगे, बिल्कुल अटकना पड़े। मैंने ऐसे नहीं धड़ 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 पढ़ते चलो, एक थर आ जाए, एक थी रानी, 2 नंबर के खत्म कहानी। वो कहानी सबसे गरिष्ठ मेरे जीवन में। तो खैर वो कहानी पढ़ने में बहुत मेहनत लगी, उसका प्रवचन करने में मुझे 3 घंटे लगे, वो भी कम थे। मैंने वाचना करने में 3 घंटे लगे थे मुझे, उसकी वाचना करने में थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चला गया था मैं। विचार करना भैया, बहुत मस्त है। 4 पॉइंट कौन को याद हुए बेटे? हाँ, एक को याद हुआ, वेरी गुड। बच्चों में से पूछ रहे, बच्चों में से हैं? हाँ, हिंदी है गुजराती? अंग्रेजी में सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल बेटे, गुजराती में सुनाओ, हिंदी में सुनाओ, जो तुम सुनाना। हाँ हाँ, प्राप्त हो जाए तो ये सोचना कि मैं इतना ही नहीं। 20 को नोट दे दियो आज, 20 को नोट कोई देगी मत, हम लोग देंगे, 9 देंगे। अच्छा बहुत बढ़िया। एक इसको दें, एक बच्चे ने सुबह भी एक बहुत अच्छा उत्तर दिया था, किसी ने, इसी ने कहते हैं दिया सुबह, कैसे उत्तर दिया था? कल दोपहर में दिया, एक उस बच्चे को भी दे देना। चलो, निज निधि निज में